नमस्कार दोस्तों। कई बार हम लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमारे जीवन में आखिर इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि आखिर मेरे पड़ोसी तो बहुत खुशहाल हैं, जबकि मैं हमेशा समस्याओं से घिरा रहता हूँ। आखिर क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में समस्याएं आती ही जा रही हैं। एक समस्या का समाधान होता है कि दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी समस्या हल करते हैं तो तीसरी समस्या तैयार रहती है। आखिर इन समस्याओं का कभी अंत होगा भी या नहीं, या जब तक हम जिंदा रहेंगे समस्या का सामना करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर हमारी इन समस्याओं का कारण क्या है। दोस्तों, समस्या प्रकृति की पहचान है। जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमारे सामने समस्याएं आती हैं। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमारे सामने कोई समस्या भी नहीं आएगी। पूरे दिन आप बिस्तर पर लेटे रहें, आपके पूरे दिन आपको कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या तो तभी आएगी जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे, यानी आप प्रतिदिन एक ही तरह का काम करने पर जहां हैं वहीं रहेंगे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया मुकाम हासिल करना है, तो आपको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या न आए, उस दिन आप समझ लेना कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। समस्याएं बताती हैं कि आपके जीवन के रास्ते कैसे हैं। अभी तक जितने भी महान आविष्कारक हुए हैं, उन्होंने भी समस्याओं का सामना करके ही अपने आविष्कारों को अंजाम दिया है। ग्राहम बेल के बारे में आप जरूर जानते होंगे। उन्होंने 1000 बार प्रयास किया, तब जाकर बिजली का बल्ब बना पाए। दोस्तों, वर्तमान समय में जितने भी बड़े बड़े कंपनी जैसे फेसबुक, टेस्ला, रिलायंस, सभी के फाउंडर्स ने अनेक समस्याओं का सामना किया, फिर जाकर ये कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो पाईं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि प्रत्येक दिन मोबाइल सॉफ्टवेयर का नया वर्जन लॉन्च हो रहा है। ये सभी वर्जन पहले से ज़्यादा और अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है, प्रत्येक दिन समस्या का सामना कर रहा है। अगर आपके जीवन में समस्याएं आए तो आप समझ जाना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को कभी अच्छा तो कभी खराब नंबर मिलता है। जो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, परीक्षाएं ही नहीं देंगे, उनको खराब या अच्छा नंबर कैसे मिलेगा। जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है वो पास और फेल दोनों हो सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की या किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी ही नहीं करते, वो पास और फेल कैसे होंगे। यानी जो आज फेल हो रहा है वो कल पास भी होगा, लेकिन जो फेल नहीं हो रहा है वो पास भी कैसे हो पाएगा। तो दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में जो दौड़ेगा वही गिरेगा, और जो गिर कर उठेगा वही अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा। इसलिए गिरना या फेल होना आगे बढ़ने की निशानी है। दोस्तों, मैं बता चुकी हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं सभी अपने साथ समस्याओं के साथ समाधान भी लेकर आती हैं। आपको बस वो समाधान खोजना है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं बनी है जिसका समाधान इस दुनिया में मौजूद ना हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो उसे कुछ दिन के लिए छोड़ दें। वो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। जैसे आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन किसी रेड सिग्नल पर खड़ी रहती है। आप चाह कर भी ट्रेन के सिग्नल को लाल से हरा नहीं कर सकते। अगर कुछ पल इंतज़ार कर लें या फिर कोई और काम कर लें तो अपने आप सिग्नल हरा हो जाता है और ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में कई बार ये लाल सिग्नल रूपी प्रॉब्लम हमारे जीवन के रास्ते में आ जाती हैं। हम चाह कर भी उसको हटा नहीं पाते। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लें या किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाएं, तो कुछ समय बाद वो बाधा अपने आप हट जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आलसी बन जाएं। समस्या को अपने आप हल होने पर डालते रहें। 95% प्रॉब्लम्स तो हम खुद ही हल कर सकते हैं, लेकिन केवल 5% समस्याएं ही ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं होती, और उन्हें हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अपनी सोच और दिशा को बदलिए।
सफलता आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हों तो भी एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन अगर एक अच्छे से अच्छे जूते के अंदर एक कंकड़ भी घुस जाए तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ समय तक चल पाना मुश्किल हो जाता है। यानी हम अपनी बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपनी अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है अपने लिए और अपनों के लिए, तो अपने दुश्मन को खोजिए जो अभी आप पर हंस रहा है। उसे कामयाब होकर दिखाना है, उससे ना ही लड़ना है और ना ही झगड़ना है। बस आपकी कामयाबी ही उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। सफलता और अहंकार एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अहंकारी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता और एक सच्चा सफल व्यक्ति कभी भी अहंकारी नहीं हो सकता। इसलिए आप चाहे कितना भी सफल हो जाएं, कभी भी अहंकार ना करें। या फिर अभी आप जिस स्थिति में हैं उससे ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो अहंकार और घमंड से बिल्कुल दूर रहें। दोस्तों, तुलसीदास जी ने लिखा है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। यानी जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना। जैसे मरे हुए व्यक्ति पर कितना भी आंसू बहा ले, वो जिंदा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जो समय बीत गया है उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार भविष्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। उसमें हम सुधार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें। चिंता चिता के समान होती है, ये कहावत गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको चिता पर नहीं पहुंचना है तो आप अभी चिंता से दूर होना सीख लीजिए। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे अच्छा समय वर्तमान का समय है। आप वर्तमान में आनंद लें। आपने कभी छोटे बच्चे को उदास होते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। हमें भी जिंदगी एक बच्चे की तरह जीना चाहिए, तभी इस जीवन का आनंद आएगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताकर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगी कि जीवन में आगे बढ़ने की असली सीख तो हमें जिंदगी की ठोकरें ही देती हैं, क्योंकि जिंदगी में ठोकरें ही हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। जिंदगी में जिसने जितनी ठोकरें खाई वो उतना ही सफल बना है। इसलिए दोस्तों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसलिए अगर आप अपने आप को हारा हुआ मान लेंगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे, और अगर खुद को विजेता मानेंगे तो विजय आपकी होगी। इसलिए जब भी जीवन में समस्याएं आएं तो कभी भी अपने हालात पर रोएं नहीं। जिंदगी और बहाना दोनों में से एक ही चीज़ आगे बढ़ सकती है, या तो जिंदगी बना लेंगे या तो बहाने। तो हालात कैसे भी हों, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आशावादी बने रहें, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें और मन को शांत करके हमेशा लक्ष्य की ओर मुँह करके आगे बढ़ते रहें। सफलता का मूल मंत्र यही है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। तो मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।